70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए पहचाना गया है, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा तकलीफों में ही रही। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प व दर्द भरे किस्से हैं, जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो कभी नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। ना प्रेमी का प्यार, ना पति का अटेंशन। यही वजह है कि रीना रॉय आज भी बेहद अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रही हैं। तो आइए जानते हैं कि रीना रॉय की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही दर्द भरे किस्सों के बारे में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। वो तो माता पिता में तलाक के बाद वो रीना रॉय बन गई थी। दरअसल रीना की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम साकिब अली है और दोनों के 4 बच्चे हुए। जब उनका तलाक हुआ तो रीना की माँ ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया। रीना को माँ ने रूपा रॉय नाम दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना रॉय हो गया। इस तरह से वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना बनी हैं। रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उन्हें एक क्लब में डांस तक करना पड़ा। यही क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार वीआर इशारा की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दिया। रीना भी तुरंत मान गई। वीआर इशारा उन्हें देने के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। वीआर इशारा अपनी फिल्म जरूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश कर रहे थे, जिसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी। लेकिन वो समझ गए थे कि रीना रॉय को काम की सख्त जरूरत है, लिहाजा ये प्रपोजल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो मान भी गई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल गई, लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। फिल्म काली चरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे और उनकी ये जिंदगी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और सभी उम्मीदें कर रहे थे कि बॉलीवुड के ये लवर्स जल्द ही शादी कर लेंगे। लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। एक फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम से पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। इस खबर से रीना हिल गई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा ने नाता तोड़ने के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गईं। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इसी बीच दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा। लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। आखिरकार 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया था।
इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्हें अभिषेक और करीना की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। खैर, बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वह आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। रीना ने अब बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और बेटी के साथ खुश हैं। तो दोस्तों, रीना रॉय की ज़िंदगी से जुड़े ये किस्से आपको कैसे लगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।